Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 10 में किरचॉफ्स लॉ को यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट निकालना सिखाया। बच्चों, पहले कोई भी काम कॉन्सेप्ट की मदद से करना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर आप भरोसा कर सकते हैं। टेक्निक भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन टेक्निक पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप हमेशा कॉन्सेप्ट को सीखिए। जिसके पास में कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, वो ऑल प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं, लेकिन टेक्निक की मदद से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, हमेशा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करिए। आइए, आज हम लोग निकालने जा रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब फॉर्म्ड बाय 12 वायर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर बाय किरचॉफ्स लॉज। पहले किरचॉफ्स लॉ से हम लोग सीख लेंगे रेजिस्टेंस निकालना, फिर उसके बाद में यूज करेंगे हम लोग सिमेट्री मेथड, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्जन, ये भी सीखेंगे। लेकिन पहले कॉन्सेप्चुअली हमें सीखना चाहिए किसी भी काम को, ताकि हम कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम कर सकें। अब इसको करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं अपनी एनसीईआरटी की बुक। बच्चों, हमेशा स्टैंडर्ड बुक से प्रॉब्लम करिए। स्टैंडर्ड बुक से अपनी कॉन्सेप्ट्स को कंपैरिजन भी करिए। कहीं से कोई गलत कॉन्सेप्ट नहीं सीखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 3.6 है, जिसमें कि क्यूब को दिखाया गया है। तो ये जो क्यूब हैं, ये 12 वायर से बने हुए हैं। तो फिर ये हमारा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.6। इसमें 12 वायर से एक क्यूब बना दिया गया है, और उस क्यूब में हमें फाइंड करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलिए पहले हम सर्किट को ड्रॉ कर लें। इस तरह से 12 वायर्स को आपस में कनेक्ट करके बनाए गए हैं क्यूब। ईच वायर की रेजिस्टेंस इक्वल है। अब प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, उसको हम लोग बाद में यूज कर लेंगे। चलिए, ये है 12 वायर से बना हुआ क्यूब। अब प्रॉब्लम का रहा है अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। ऐसे आपके पास बुक होगा, फिर भी मैं इसको लिख दे रहा हूं। अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite
corners of cubical network consisting of 12 registers, each of resistance 1 ohm, इन फिगर, जो फिगर दिखाया गया उस फिगर में अब यहां से बैटरी लगाए गए हैं। एक पॉइंट ये है, इस बीच में बैटरी लगाया गया है 10 वोल्ट का, और बैटरी के नज़दीक में ई लिखा गया है, ई फॉर ईएमएफ ऑफ बैटरी समझेंगे, और इसकी वैल्यू दे दिया गया है 10 वोल्ट। नाउ आगे करा डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। पहले तो निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें नेटवर्क का। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क and current along each edge of the cube चलिए, प्रॉब्लम को हम लोग पहचान लिए हैं। अब जो ईच रेजिस्टेंसेस हैं इसको मैं स्मॉल r से डिनोट कर दे रहा हूं। अब इस स्मॉल r की जो वैल्यू है, प्रॉब्लम ने आपको दे दिया कितना, 1 ओम, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू 1 ओम। जो बैटरी की वोल्टेज है, ईएमएफ है 10 वोल्ट, ई लिख दिया प्रॉब्लम ने, तो चलिए ई लिख लेते हैं, या एप्सिलॉन लिखते हैं, भी लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, 10 वोल्ट। अब हम कैसे इसको सॉल्व करें? सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालने की कोशिश करेंगे, किरचॉफ्स लॉ की मदद लेंगे हम। अब जैसा कि मैंने आपको सिखाया है करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 10 में, किरचॉफ्स लॉ को यूज करने के लिए हम पहले अपने सर्किट में एक बैटरी लगाते हैं। अब ईएमएफ यहाँ पर प्रॉब्लम में लिख दिया ई, तो ठीक है, ई लिख लीजिए, नहीं तो फिर अपनी मर्जी से आप जो लिखना चाहें लिख लीजिए। प्रॉब्लम 10 वोल्ट दे दिया है, बट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के समय हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बैटरी हम लगाएंगे उसका ईएमएफ सपोज कर लेंगे। उसके बाद तुरंत हम इस फिगर में किरचॉफ्स जंक्शन लॉ लगा करके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो चलिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। चला बैटरी से करंट आई, अब ये आई करंट यहाँ आया। अब देखिए यहाँ से करंट एंटर करेगा और निकलने का रास्ता करंट को यहाँ से है। तो एंट्री पॉइंट जहाँ से करंट एंटर करता है और एग्जिट पॉइंट जहाँ से करंट निकलते हैं, इन दोनों के बीच जांच करिए ईच पाथ में रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। यदि रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं तो करंट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करिए, नहीं यदि रेजिस्टेंसेस अनइक्वल हैं,
एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट के बीच जो डिफरेंट रास्ते हैं सब में यदि रेजिस्टेंस अलग अलग दिखाई पड़े तो फिर यहां से करंट को भी हम अलग अलग सपोज करेंगे, I1 I2 I माइनस I1 प्लस I2। जंक्शन लॉ जैसे आप यूज करना सीखें यूज करेंगे। तब देखिए यहां से एक रास्ता ये है RRR 3R, दूसरा रास्ता करंट के लिए ये हो सकता है RRR 3R, तीसरा रास्ता ये हो सकता है करंट के लिए RRR 3R। यानी कि सभी रास्ते में एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस सेम है, इक्वल रेजिस्टेंस है, तो करंट का इक्वल बंटवारा करिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करिए। तो आई करंट आया, इसको 3 इक्वल पार्ट करेंगे तो फिर एक में चला गया I/3, दूसरे में चले जाएंगे I/3, तीसरे कंडक्टर में I/3। अब ये I/3 करंट, I/3 करंट यहाँ आया, अब ये एंट्री पॉइंट हो गया करंट का, ये एग्जिट पॉइंट है। तो फिर यहाँ से देखिए RR2R RR2R, दोनों रास्ते में इक्वल रेजिस्टेंस, तो फिर करंट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करिए। ठीक है, इधर की तरफ I/3 करंट का 2 इक्वल पार्ट करेंगे तो इधर की तरफ क्या होगा I/3/2 यानी I/6, इधर क्या होगा I/6। सिमिलरली I/3 करंट यहां पर आया है, ये एंट्री पॉइंट करंट का हो गया, एग्जिट पॉइंट यहां पर है। तो देखिए सभी रास्ते में दो रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस है, तो फिर करंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए, इक्वली बंटवारा करिए। I/3 को इक्वल बांटेंगे तो क्या होगा, दो पार्ट इसके I/6 हो जाएंगे। सिमिलरली I/3 करंट यहां पर आया, यहां से फिर एक रास्ता, दूसरा रास्ता करंट को जाने के लिए, दोनों में रेजिस्टेंस RR, फिर RR देख रहे हैं सेम रेजिस्टेंस है दोनों पाथ में, तो करंट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो I/3 के 2 इक्वल पार्ट, I/6 प्लस I/6, क्योंकि जितनी करंट जंक्शन पे आएगा उतनी ही करंट जंक्शन से दूर जाना चाहिए, बाय किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। अब आइए जरा इस जंक्शन पर देखिए, अब पहले इस जंक्शन पर यहां देखते हैं। पहले इधर से करंट आ रहा है I/6, इधर से I/6, तो फिर टोटल करंट कितना आया, दोनों को ऐड करिए, I/6 को ऐड करिए, I/3 होगा। तो फिर इधर के तरफ चले जाएंगे I/3। यहां पर देखिए इस जंक्शन पर देखिए I/6 करंट आया, तो फिर इधर के तरफ चले जाएंगे, टोटल करंट I/3, पहले कितना करंट आया जंक्शन पर उसको ऐड कर लीजिए, देन उतनी ही करंट जंक्शन से दूर जाना चाहिए। सिमिलरली इस जंक्शन पर देखें I/6 करंट इधर से आया, I/6 इधर से आया, टोटल करिए करंट को, I/3 होगा, तो I/3 करंट हमारा चला गया इधर के तरफ। अब इस जंक्शन पर देखिए I/3 तीनों को ऐड करिए, तो टोटल करंट I आया इस जंक्शन पर, तो फिर I करंट जंक्शन से दूर जाएंगे। अब देखिए जितनी करंट हमने बैटरी से दिया था उतनी ही करंट लौट करके आ गया, तो हम समझ जाएंगे हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। तो ये हुआ फिगर फर्स्ट। हमेशा किरचॉफ्स लॉ से काम करने के समय, किरचॉफ्स लॉ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के समय जो गिवन सर्किट है उसमें अपनी तरफ से बैटरी लगाइए। ठीक है, ये वोल्टेज होना कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपनी तरफ से एक बैटरी लगाइए, उसका कुछ EMF सपोज करिए, E एप्सिलॉन V कुछ भी सपोज करिए, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए, और ये हो गया हमारा फर्स्ट फिगर। अब हम सेकंड फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, यही हमने सिखाया है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 10 में। क्या इस पूरे नेटवर्क का अब हम एक रेजिस्टेंस सपोज करेंगे बिटवीन एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट। अब यहां पर आपके बुक में लिखा हुआ है, जो पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं, लिखा हुआ है यहां पर A, या चलिए सभी जंक्शन पर लिख देता हूं क्योंकि बुक में जो लिख दिया है वही हम लिखना चाहेंगे। पॉइंट का नाम A, यहां पर है B, इस पॉइंट पर C, इस पॉइंट पर है D। नाउ A के ठीक ऊपर पॉइंट A डैश, D के ऊपर इस पॉइंट का नाम
डी डैश बोला गया है, बी के ऊपर इस पॉइंट का नाम बी डैश, सी के ऊपर इस पॉइंट का नाम सी डैश बोल दिया गया, तो फिर हम यही ले लेंगे। अब जो हम लोग सेकंड फिगर लेंगे वो इसके टोटल रेजिस्टेंस के लिए लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे नेटवर्क का। सपोज कर लीजिए, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क या सर्किट, नेटवर्क बोलें सर्किट बोलें, बिटवीन पॉइंट्स ए करंट के एंट्री पॉइंट एंड सी डैश करंट की एग्जिट पॉइंट इज आर। इसको मैंने कैपिटल आर सपोज कर दिया। तब पॉइंट ए और पॉइंट सी डैश के बीच में एक रेजिस्टेंस हमारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा हो गया ए सी डैश के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया आर। पहचान लीजिए, यही सेकंड फिगर है। किरचॉफ्स लॉ में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होता है, इजीएस्ट होता है किरचॉफ्स लॉ को यूज करना। तो होल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले सपोज करिए, कैसा भी सर्किट हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज कर लेना है पूरे सर्किट का। अब जहां से करंट एंटर किया, जहां से करंट एग्जिट हुआ, वो दोनों पॉइंट ले लीजिए। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लिया हमने ए और सी डैश के बीच में। अब इसमें वही वोल्टेज अप्लाई करेंगे जो आपने फिगर 1 में अप्लाई कर रखा है। वोल्टेज यानी ईएमएफ ऑफ बैटरी को ई लिखा हुआ है, लिख दिया इसको ई। अब सेम करंट जो आपने दिया है सर्किट में बैटरी से, वही करंट आप देंगे इस एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। इक्विवेलेंट तभी होगा जब सेम वोल्टेज पर सेम करंट फ्लो करेंगे, तभी इसका नाम इक्विवेलेंट होगा। तो फिर आई करंट, ये आई करंट गया इधर से, आई करंट वापस हो गया। दिस इज फिगर सेकंड, ये हमारा फिगर सेकंड हो गया। यही है टू फिगर किरचॉफ्स लॉ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के टू फिगर्स। पहचान लीजिए अच्छी तरह से, वेरी इजी। पहला हो गया गिवन सर्किट, उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया, बैटरी अपने तरफ से लगाएंगे आप। उसके बाद पूरे का इक्विवेलेंट सपोज करके एंड देन जिस 2 पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए उस 2 पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज करके हम दिखा लेंगे सेम वोल्टेज की बैटरी और सेम करंट सर्किट में दिखा लेंगे। अब फिगर सेकंड पर लूप रूल डालिए सबसे पहले, तो यूज करिए लूप रूल पहले फिगर सेकंड में। यही सेम तरीका हमने आपको कैपेसिटर सर्किट में सिखाया है, ठीक है। लेक्चर 11 कैपेसिटर सर्किट में भी यही तरीका हमने आपको सिखाया है। तब लगाते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL लिख दिया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप ए सी डैश ए फिगर सेकंड फिगर में लगाते हैं एक चक्कर। कहीं से भी ऐसे अपना फिंगर घुमाते हुए एक चक्कर लगा लीजिए। इन डायरेक्शन ऑफ करंट IN2R नेगेटिव लेते हैं और वहीं अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट IN2R क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो चलिए हम लोग ऐसे ले रहे हैं एक चक्कर, ए से चला सी डैश करंट के डायरेक्शन में, IN2R इन डायरेक्शन ऑफ करंट IN2R नेगेटिव, चला 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 चला। अब यहाँ बैटरी के अंदर हम टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट चलेंगे एंड सो EMF ऑफ बैटरी, वोल्टेज ऑफ बैटरी पॉजिटिव, चलते हुए पॉइंट ए पर आ गए। तो इन अ लूप एक चक्कर आपको लगाना है ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूं फिंगर रख करके। बैटरी के अंदर देखना है टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, यदि चलते हैं तो EMF पॉजिटिव, नहीं यदि कोई ऐसे चलते हैं तो बैटरी के अंदर टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, बैटरी का वोल्टेज नेगेटिव। रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट चलेंगे तो IN2R लेंगे पॉजिटिव एंड algebraic sum of potential difference in a loop is equal to 0। यही कहता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। नाउ E equal to
E इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर, इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन हमेशा सेकंड फिगर से बनाइए। अब आते हैं फिगर फर्स्ट में। तो फिगर फर्स्ट में हमें करना क्या है, बहुत ही आसान बात है। क्या करना है वो जान लीजिए, मैंने आपको सिखाया है लेक्चर के दरमियान, लेक्चर 10 करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब कभी आपको देखना हो लेक्चर तो कहाँ जाएंगे, हमेशा की तरह मैं बोलूँगा कि अपना यूट्यूब पर हैस ठाकुर सर या फिर अपने चैनल का नाम लिखिए फिजिक्स बाय ठाकुर सर, आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, सब जगह देखिए प्लेलिस्ट निकाल करके, उसमें टॉपिक खोजिए आपको मिल जाएंगे। नाउ अब हम ले रहे हैं एक सर्किट ऐसा जिसमें कि ई होना चाहिए। यही है टेक्निक कि आपने इक्विवेलेंट के लिए इक्वेशन बना लिया, अब आपको ऐसा सर्किट लेना है जिस सर्किट में बैटरी हो, जिस सर्किट में बैटरी का ईएमएफ हो, वो होगा सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर कर देंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएंगे। तो आइए अब लेते हैं बैटरी वाला सर्किट, क्लोज लूप, बैटरी वाला क्लोज लूप कोई भी ले सकते हैं, जैसा आप लेना चाहें। आप चाहें तो ऐसे ले सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे ले सकते हैं, जैसे मर्जी हो। अब मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ, इस जगह पर मैं लिख रहा हूँ जी, इस जंक्शन पर जी लिख दिया मैंने। तो चलिए अब ले रहे हैं यहाँ से ए से, इन लूप, इन लूप ए डैश, ए डैश, डी डैश, डी डैश, सी डैश, सी डैश, चलते आइए जी, 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 ए बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, फिर वही बात है बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तब ए से चलते हैं, इन डायरेक्शन ऑफ करंट I इंटू आर नेगेटिव, तो I बाई 3 इंटू आर नेगेटिव, I बाई 3 इंटू आर। फिर ए डैश से आगे चला, इन डायरेक्शन ऑफ करंट I इंटू आर नेगेटिव, तो फिर माइनस I बाई 6 इंटू आर। फिर यहाँ से आगे इन डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं, I इंटू आर नेगेटिव माइनस I बाई 3 इंटू आर। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, अब आया बैटरी, बैटरी के अंदर टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट हम जा रहे हैं, तो फिर बैटरी की ईएमएफ पॉजिटिव प्लस ई फॉर ईएमएफ समझेंगे, वोल्टेज ऑफ बैटरी समझेंगे ई को, दिस इज इक्वल टू 0, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। अब आपको चाहिए क्या, हमेशा ई इक्वल टू चाहिए सेकंड इक्वेशन में, चाहे कैपेसिटर का हो चाहे रेजिस्टर की सर्किट हो, किरचॉफ्स लॉ से जब भी निकालेंगे इक्विवेलेंट, तो फिर सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए बैटरी वाला लूप लेंगे, हमेशा उस लूप में इक्वेशन फॉर्म करके और ईएमएफ इक्वल टू करना है, जैसे इक्वेशन 1 में है ईएमएफ इक्वल टू, यही करना है। फिर अपने आप निकल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सब निकल जाते हैं। चलिए अब इसको हम राइट साइड ले जा रहे हैं, माइनस आई आर बाई 3 माइनस आई आर बाई 6 माइनस आई आर बाई 3, राइट साइड ले जाइए, और राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएंगे, सभी पॉजिटिव हो गया, आई आर कॉमन ले लिया तो बच गया 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3। अब इसको सॉल्व करिए, आई आर 363, एलसीएम हो गया हमारा 6, 3 2 जा प्लस 1, फिर 3 2 जा 6, नाउ दिस इक्वल टू आई आर इंटू 5/6, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन का LHS है सेम, कंपेयर कर दीजिए, या फिर इक्वेशन 1 से E के जगह पर रख दीजिए यहाँ पर IR, आपको कैपिटल R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएंगे। तो फिर बाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से मैं E के जगह पर I कैपिटल R रख रहा हूँ, तो रख दिया इसके जगह पर I कैपिटल R इक्वल टू I स्मॉल r, 5/6, नाउ I से I कैंसिल हो जाएंगे, R इक्वल टू निकल गया हमें 5/6 R। अब बच्चों
यदि आपको ये इक्वेशन याद रहे तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन वही मैं कहूँगा कि कॉन्सेप्ट से हमेशा काम करना सीखना चाहिए, ठीक है। टेक्निक फिर सीखना चाहिए काम को शॉर्ट करने के लिए, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट का टेक्निक कभी भी फेल हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ अब यहाँ से हमें जो फर्दर आगे काम करना है, जो ईच ब्रांच में हमसे पूछा गया है करंट निकालो, तब हम स्मॉल आर की वैल्यू रख लेते हैं। वैल्यू स्मॉल आर का क्या है 1, तो फिर कैपिटल आर इक्वल टू 5/6, स्मॉल आर की वैल्यू 1, ये हो गया 5/6 ओम। अब इक्वेशन 1 में पुट करके पहले आई निकाल लीजिए, तो बाई इक्वेशन 1 से ई, अब ई के जगह पर बैटरी की जो वोल्टेज है 10, इसको रख लेते हैं, रख लिया, ई के जगह पे 10, आई रख लिया, रेजिस्टेंस आर 5/6, 5 से 10 को सॉल्व कर दें 2, एंड सो आई इक्वल टू हो गया कितना 12 एम्पियर। अब आप सारे ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं, जैसे ए बी ब्रांच में करंट आई, ए बी ब्रांच में क्या देखते हैं I/3 है, ए बी ब्रांच में करंट I/3 है, तो कितना होगा 12/3 इक्वल टू 4 एम्पियर। ए डी ब्रांच में करंट I/3 है, ए डी ब्रांच में करंट I/3, फिर वहीं हो जाएगा 4 एम्पियर। उसी तरह से फिर देखिए आगे बी सी ब्रांच में करंट क्या है I/6, I/6 इक्वल टू 12/6 इक्वल टू 2 एम्पियर। इस तरह से सभी ब्रांच में हमें करंट मिल जाएंगे।